गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई ट्रेवल टाइम में। इस वक्त मैं झारखंड राज्य के देवघर में हूं। देवघर वो जगह है जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ यहां रहते हैं। बाबा बैजनाथ का दर्शन करने के लिए अभी हम निकल रहे हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं बैजनाथ धाम की नगरी। इसी रूम में मैं ठहरा था। कल शाम को ही मैं यहाँ आ गया था। यह 4 बेडरूम है। रूम ठीक ठाक है, यहाँ का सर्विस भी ठीक है। इस रूम का रेंट मैंने 2000 पे किया है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 600 मीटर है। होटल नारायणा प्लाजा, इसी में मैं ठहरा हूँ। दोस्तों, देवघर में अपना एयरपोर्ट भी है, तो सीधे फ्लाइट से भी देवघर पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जसीडीह है। मंदिर से जसीडीह जंक्शन की दूरी 8 किलोमीटर है। देश के अनेक शहरों से सीधी रेल सेवा यहाँ उपलब्ध है। दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं देवों के देव महादेव की नगरी में, झारखंड के देवघर में। यह बाबा बैजनाथ धाम मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि इसी शिवलिंग को अपनी तपस्या के बल पे रावण श्रीलंका ले जाना चाहता था, लेकिन विष्णु जी ने छल करके बैजू के हाथों यहीं स्थापित कराया। संपूर्ण भारत में रावण को जलाया जाता है, परंतु संपूर्ण भारत में झारखंड का देवघर ही इकलौता ऐसा जगह है जहां रावण को नहीं जलाया जाता। यहाँ के लोग रावण से अनुग्रहित हैं, क्योंकि रावण के वजह से ही बाबा बैजनाथ देवघर में विराजमान हैं। यहाँ के शिवलिंग को कामद ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ बाबा बैजनाथ से जो भी मनोकामना मांगा जाता है वह अवश्य पूर्ण होता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना की जो कहानी है वो भी बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है रावण के घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान स्वरूप शिव जी को अपने यहाँ श्रीलंका चलने को कहा। तब भगवान शिव प्रतीक स्वरूप शिवलिंग रावण को सौंपते हुए बोले, इसमें सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो मुझ में हैं, इसलिए इसे ही ले जाओ। परंतु यह शिवलिंग जहाँ कहीं भी जमीन पर रखा जाएगा वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लेकर श्रीलंका के लिए चला तो भगवान विष्णु बहुत चिंतित हो गए। रावण जब वर्तमान के देवघर से गुजर रहा था तभी भगवान विष्णु के माया जाल के कारण रावण को बहुत बेग से सोच लगा। उसी वक्त रावण को बैजू नामक चरवाहा दिखाई दिया। रावण ने बैजू से कहा, इस शिवलिंग को अपने हाथों से उठाए रखो, इसे जमीन पर नहीं रखना। मैं शौच क्रम से निवृत्त होकर यह शिवलिंग को ले लूंगा। रावण बैजू चरवाहे को शिवलिंग देकर चला गया। इधर बैजू भार नहीं सहन करने के कारण शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और शिवलिंग का पूजा करने लगा। तभी से यहाँ बाबा बैजनाथ विराजमान हैं। यहाँ भक्त मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरा होने पर भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन कराते हैं। बैजू चरवाहे के वंशज आज भी इस मंदिर में गठबंधन का कार्य कराते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है। बाबा बैजनाथ इसी में विराजते हैं और इधर माता पार्वती। यह देवघर को बाबा बैजनाथ की नगरी कहते हैं।
बाबा बैद्यनाथ यहाँ पे हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। आइए यहाँ के पंडा जी से बात करते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में सही ब्रह्मा जी बता सकते हैं। हम लोग तो जो लिखित इतिहास है पुराण में, शिव पुराण में या और अन्यत्र धार्मिक ग्रंथों में वही बता सकते हैं। तो वही इतिहास हमको बताएंगे। आज से 2500 वर्ष पहले, 2500 साल से भी पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ से क्रॉस कर रहे थे राजमहल की तरफ से। यहाँ से लगभग 150-125 किलोमीटर है, वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। उनको लगा इधर कोई हमको बुला रहा है, खींच रहा है कोई शक्ति। तो वो तो मतलब शिवावतार थे, तो वो चले आए देवघर की ओर। पूरा अरण्य जंगल था और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ साक्षात बैद्यनाथ को देखे, मंदिर भी नहीं था, सिर्फ गुंबज बना हुआ था, बरामदा वगैरह कुछ भी नहीं। ये सब जो पत्थर उत्तर देखता कुछ भी नहीं। तो प्रणाम किए उनको, ये कहे कि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तम हम। ये आदि गुरु शंकराचार्य उनको प्रणाम किए, जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये वैद्यनाथ यही है और अन्यत्र कहीं नहीं। ये आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने सनातन की स्थापना की। इससे पूर्व बौद्धिज्म का कब्जा हो गया था पूरे देश में। हमको गौरव है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन की पुनर्स्थापना की, जिन्होंने हमारे बैद्यनाथ को सर्वप्रथम उन्होंने जो नमस्तुभ्यम किया, उन्होंने वर्णित है पुराण में। और जो परली का जो ये विवाद चल रहा है वो भी शिव पुराण में अंकित है। वो इसलिए चल रहा है, गीता प्रेस का एक पुस्तक है स्तोत्र रत्नावली, उसमें छप गया था परल्यांग वैद्यनाथ, जो बाद में सुधार के उन्होंने खंडन भी किया है। चिता भूमो वैद्यनाथं च, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र है, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यांग महाकालंग ओमकारंग मंगलेश्वर चिता भूमो वैद्यनाथं च डाकिन्या भीम। ये सही है, इसका खंडन भी गीता प्रेस ने किया है। और वो तो सभी लोग जानते हैं कि रावण के द्वारा अधिष्ठापित है। और ये ऐसा जुल्म चीज कर दिए हैं जो आज तक वर्तमान है। गुम्बज के ऊपर चंद्रकांत मणि लगा दिए हैं, जो 12 महीना उनसे जल टपकता है, 24 आवर। ज्योतिर्लिंग है, बिना पूजित तो रह नहीं सकते हैं। अगर रावण नहीं आ पाए तो इनकी पूजा कैसे होगी? तो ऐसा यंत्र लगा दिए, ये तो हम लोग जानते भी नहीं थे। आज से 600 वर्ष पहले जापान का एक पर्यटक आया घूमने, तो वो उसने लिखा, तो जापान के लोगों के द्वारा हम लोग ये जाने कि यहाँ चंद्रकांत मणि लगा हुआ है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि रावण के द्वारा स्थापित है। घनघोर तपस्या की उन्होंने और उनसे ये मांगा, प्रसन्न होकर भोले बाबा है, उनसे ये मांगा कि हम आपको ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रतीक स्वरूप शिवलिंग दिया कि नहीं प्रभु, हम ये प्रतीक नहीं ले जाएंगे, हम आपको ले जाना चाहते हैं भोलेनाथ, हम आपको। तो उसके बाद उन्होंने कहा हम में जितनी शक्ति है वो सब इस शिवलिंग में विराजमान है। तब उन्होंने ये शिवलिंग को लाया है, इसलिए इनका नाम कामद लिंग है। किसी भी तरह का कोई भी मनोकामना ये पूर्ण करते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये माता के हृदय पर विराजमान है। हाँ, ये सती भोले बाबा सती माता का दाह हो गया था, तो कंधे पर लेके पूरा पागल के रूप में भोले बाबा कंधे पर लेके जो चले थे, तो विष्णु भगवान ने जो चक्र चलाया था और जो छंद विक्षेप उनका अग्नि रूप सबका जो पूरे देश में गिरा था, उसमें हृदय यहाँ इनका गिरा हुआ है। हाँ, उसी पर बाबा विराजमान, इसलिए चिता भूमो वैद्यनाथम, चिता भूमि में वैद्यनाथ विराजमान। रावण को ले जाना चाहते थे श्रीलंका। हाँ, लंका। हाँ, तो विष्णु भगवान की माया कैसे स्थापित है? विष्णु भगवान के माया के उन्होंने एक शर्त रख दिया था, जो जहाँ तुम हमको विराजोगे, रख दोगे, हम वहीं अधिष्ठापित हो जाएंगे।
तो फिर विष्णु भगवान की माया थी, उन्होंने वो चरवाहे का ब्राह्मण का रूप धारण किया और बैजू के रूप में उनको लघु शंका लगी, तो कहा बैजू इसको थोड़ा देर उसको ग्रहण रखिए आप, हम तब तक शौच शुद्ध होके आते हैं। जब तक शौच शुद्ध होके आए वो रख दिए, तब से यहीं स्थापित है। बाबा बैजू का भी यहाँ मंदिर है और उन्हीं का वंश बाबा के मस्तक पर चढ़ता है। थोड़ा दूर में बाजार में है और उन्हीं का वंशज बाबा के मस्तक पर, माता पार्वती के मस्तक पर चढ़ता है। जो आप अभी गठबंधन किए हैं उन्हीं का वंशज चढ़ाता है। हम लोग मान के चले कि बैजू के द्वारा यहाँ स्थापित है। हाँ हाँ हाँ, आप ये भी कह सकते हैं। तो रावण ने तो यहाँ स्थापित नहीं और किया। और तो ले एक जाना चाहते थे और एक दुर्लभ बात बता देते हैं आपको, जो पूरे देश में रावण जलता है, देवघर में रावण नहीं जलता है। इसलिए नहीं, हम लोग अनुग्रहित हैं उनके, क्योंकि उन्होंने बाबा को ला दिया। उन्हीं के कारण हम लोग आज गौरवान्वित हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भीड़ इसी मंदिर में होता है। आज सामान्य दिन है, फिर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सावन मास में तो कई किलोमीटर तक कांवड़ियों की कतार होती है। मंदिर दर्शन के लिए एक जनरल कतार होती है जिसमें कोई शुल्क नहीं है। दूसरा, वीआईपी दर्शन के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टोकन लेना होता है। मैंने वीआईपी लाइन में दर्शन किया, फिर भी 2 घंटे के समय लगे। दर्शन करके मन गदगद हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके बताइए। और देवघर से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में, नए लोकेशन पर। ओम नमः शिवाय।